Namaste, all of you. हेलो। नमस्ते नीपा दीदी। कुछ ही क्षणों में आज का एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं हम। हमारे जो आज के गेस्ट हैं उसके लिए उनके लिए वेट कर रही हूँ मैं। हेलो दीदी। हेलो मनीषा जी। हाय यशवी। हेलो बेटा। बहुत अच्छा लगता है जब मैं कुछ करती हूँ और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी मौजूद होते हैं और बहुत अच्छे से जब सपोर्ट करते हैं। नमस्ते। मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मश्री भाई शाह शिष्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 21। वैसे तो न्यू ईयर में ये फर्स्ट एपिसोड है बट हमारी श्रृंखला का है ये 21 एपिसोड नंबर। तो आइए एपिसोड शुरू करते हैं गुरु जी को याद करके। गुरु वंदना गाएगी दिव्यश्री आचार्य। नमस्ते। एक तुम ही आधार सदगुरु, एक तुम ही आधार। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शां शां शांति शांति कहाँ मिल सकती मन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। ओज तेरा संसार सदगुरु, एक तुम्ही आधार। जय गुरुदेव। सही में सदगुरु का मिलना बहुत ही नसीब का खेल है। अगर हमारा नसीब अच्छा है तो हमें सही में सदगुरु की प्राप्ति होती है। एंड वी आर ऑल लकी कि हमारे पास ऐसे सदगुरु है और उनका आशीर्वाद है जिन्होंने हमें पूरी लाइफ का मार्गदर्शन किया हुआ है और आज भी कहीं ना कहीं से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रेरणा दे रहे हैं। तो आइए एपिसोड शुरू करते हैं आज के हमारे दीदी के साथ, जो कि कथक में शिक्षा विशारद है, गुरुजी के शिष्य है, प्रमुख शिष्यों में से एक है। और उन्होंने हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के पुलिस इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम पास की है और उनकी क्लास भी वे अहमदाबाद में कथक के चलाते थे। तो आइए ऐसे वर्सटाइल पर्सनालिटी से मिलते हैं हमारे दीदी बिजुर बेन भट्ट। हेलो प्रतिभा। दीदी नमस्ते, आपका हार्दिक स्वागत है दीदी। थैंक यू थैंक यू। एंड वी आर फीलिंग प्राउड कि आप हमारे साथ यहाँ पर एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं। सही में आपने जो जी है वो काबिले तारीफ है।
और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ आज एपिसोड नंबर 21 में जुड़े हैं। थैंक यू। नहीं नहीं, हम आपका काम सराहनीय करते हैं क्योंकि आपने 47 जब से गुरुजी ने स्टार्ट किया था जर्नी, तब से लेके 2020 तक का पूरा एक माला पिरो के हमारे सामने परोसा है। हमें पता चला सोनल दीदी ने कैसे किया था, नीता दीदी ने कैसे किया था, जबकि लेके आप लोगों ने, आपकी और आपकी सिस्टर तक की जर्नी हमारे साथ शेयर हुई। हमें ज्वाइनिंग से पहले और ज्वाइनिंग के बाद में कैसे सब लोगों ने अपनी जर्नी और गुरुजी ने कैसे वैसे ही अपना रेपो पकड़ के रखा था, वो सब चीजें जानने को मिल रही है जब हम नहीं थे। मीन्स वो होता है ना कि भाई क्या हुआ होगा लाइफ में, कला क्षेत्र छोड़ने के बाद क्या हुआ होगा, कला क्षेत्र का हमने ज्वाइन किया उससे पहले क्या हुआ होगा। और दूसरा, मैं आपका आज तहे दिल से शुक्रिया इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आज मेरे पापा का डेथ का 34 ईयर कंप्लीट हुआ और आज के दिन ही मुझे एपिसोड करने को मिला। मैं और आपका धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि पापा की भी इच्छा थी कि उसकी एक बेटी कहीं एक क्लासिकल में कहीं आगे जाए, क्योंकि पापा मेरे सितार मास्टर थे और उन्होंने विशारद किया था। जवेरी बहन की बहुत इच्छा थी, गुरु माँ की, कि गिरीश की एक बेटी है वो म्यूजिक में या डांस में या किसी एक क्लासिकल फील्ड में आगे जानी चाहिए। तो जैसे होता है ना कि पहले के जमाने में कैसा था कि गुरु और गुरु आई दोनों का इतना ही वजूद रहता था कि जैसे शिष्य जाते हैं तो आश्रम में रह के सीखते हैं, तो मेरे में क्या था कि गुरु माँ है, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। उन्होंने जैसे जैसे जिस बार पॉजिटिव सेंटेंस निकाले ना, वो सारे मेरे लाइफ में फुलफिल हुए। चाहे उन्होंने डांस बोला कि भाई एक मास्टरेट करेगी, तो मैंने डांस में मास्टरेट किया। उन्होंने एक बार मम्मी को बोला था कि तेरी ये बेटी बहुत आगे जाएगी, तो मैंने ये कंप्लीट किया। व्हेन कोई पीपल है, कोई ऐसा होता है ना प्योर हार्ट वाला कोई इंसान अगर कुछ भी बोल देना तो ईश्वर उस पे वो तथास्तु करता रहता है। सही में। और गुरु माँ का जीवन तो तपस्वी जैसा है कि भाई चलो गुरु जी ने जैसे चले उसके कदमों पे वो चलते गए। आज जितनी गुरु जी की तारीफ हो रही है, उनके पीछे पूरा बैकबोन गुरु माँ है। किसी भी चीज में सफलता मिलती है तो उसमें पूरा फैमिली का सपोर्ट होता है। तो गुरु माँ इतनी पॉजिटिव रही है कि गुरु जी टाइम टू टाइम, आप सोचिए अगर हम भी आज करना चाहे तो एक घड़ी शायद पीछे रह जाए, पर गुरु जी पीछे नहीं होंगे। उन सबके पीछे एक तपस्विनी जो है वो गुरु माँ है। मैं ऐसा सोचती हूँ। सही है, एकदम शायद मेरा सोचना सही है या गलत हो सकता है, भाई ये मेरा नजरिया है। नहीं नहीं नहीं, आप जो सोच रहे हैं एकदम सही में, वो हम लोग भी सोच रहे और हम सब वो फील करते, क्योंकि हमने भी देखा है गुरु माँ को इतना अच्छे। आप बहुत अच्छा वर्ड यूज किया गुरु माँ के लिए, तपस्विनी, क्योंकि तपस्वी से ही उन्होंने पूरा कोई अपना स्वार्थ नहीं देखा और अपना योगदान दिया है निस्वार्थ भाव से। तो वो कोई योगी ही कर सकता है, और वो उन्होंने बखूबी वो अपना जो पत्नी धर्म होता है वो बखूबी निभाया है। और वे तो कलाकार है ही। हाँ जी, तो वो कलाकार की दृष्टिकोण से भी उन्होंने सब जगह गुरुजी को इतना अच्छे से सपोर्ट किया है, वो सब हम लोगों ने भी किया है और देखा हुआ भी है। क्योंकि गुरुजी तो दिन रात सबके साथ प्रैक्टिस में इतना जुड़े रहते थे। तो वो उनका समय है, वो भी वो हम बच्चियों के पीछे डालते थे। तो उन्होंने हम सब बच्चियों में अपनी बच्चियों को देखा है, तभी जाके आज भी हम वेट करते कि चलो हमारा नंबर कब आएगा, तब हम थोड़ी कुछ बात बोल दें गुरुजी के लिए। जैसे आपने एपिसोड 9 किया था अर्चिता के साथ, तो हमारी जर्नी दोनों की साथ में ही स्टार्ट हुई थी 86 से। अरे वाह। कला क्षेत्र में हम जुड़े और कला क्षेत्र का हमारा सफर स्टार्ट हुआ। जब स्टार्ट हुआ तब मैं सही में बोल रही हूँ कि मुझे कथक के बारे में डिवोशन नहीं था, क्योंकि जो चीज आप नया स्टार्ट कर रहे हो उसमें इतना होता नहीं है। क्योंकि मैं एक क्या है, पहले से थोड़ी पढ़ाकू लड़की थी, तो गई तब तो फिर क्या होता था कि पूजा डांस सीखा ना तो मजा आ गया। फिर वो गुरुजी लास्ट में वो करवाते थे, तबला बजाते थे, दादरा ताल, फिर वो खेमटो ताल वो बजाते थे, केरवा ताल के बोल बजाते थे, फिर वो करते थे, फिर मुद्राएं करते थे। तो वो हो गया कि अरे ये चाल, हमने 30 जनों ने साथ में बैच स्टार्ट किया था। और पूरा पूजा में तो क्या होता था, वो राउंड बनाते थे ना, तो धक्का मुक्की ये वाला स्टेप करते थे ना, तो पूरा इधर उधर इधर भीतर हो जाते थे। कोई अंदर चला जाता था राउंड के, कोई बाहर चला जाता था, और आगे छोटा सा वो टेबल पड़ा रहता था, वहां पे गुरुजी तबला बजाते थे। तो वो बजाते थे। और वो जैसे
स्वाति मैम ने बताया वैसे, जैसे वो घरशाला के और दक्षिणामूर्ति के जो बच्चे छूटते थे ना, वो एक बार वो अंदर विंडो में देख के जाते थे कि क्या चल रहा है अंदर, और गुरुजी वहां देखेंगे और सारे बच्चे फिर हे करके दौड़ते दौड़ते चले जाएंगे वापस। तो ये सब चीजें जब सुनी ना तो तुरंत रिकॉल हो गई कि यस यस यस, हमारे साथ भी ऐसा होता था, ऐसा कुछ माहौल था और पूरा इतना मजा आता था। हमारे साथ साथ में कला क्षेत्र का बड़ा रूम भी, जैसे हमने 86 से स्टार्ट किया और पीछे का बड़ा रूम जैसे बताया, वैसे पीछे का बड़ा रूम भी ट्रस्टियों ने बनाना स्टार्ट कर दिया था, जगह की बात होने लगी थी, वो सब पैरेलल हमारी जर्नी के साथ वो कला क्षेत्र के बड़े रूम की भी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। अरे वाह। और सबका सुन के प्रतिभा पहले तो बहुत अच्छा लगा कि भाई चलो हम जहाँ पे नहीं थे, जैसे सोनल दीदी है, सब कौन थे, मुरली भाई थे, मुरली भाई के भी विशारद में हम नहीं थे, उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा है। नीता दीदी का तो अलंकार हो गया था, वो सब स्वाति बहन, सोनल बहन, नाम तो गुरुजी के सामने वो तो माला जपते थे इन सब गुरु बहनों की। पर हमारे साथ में सीनियर में नीपा दीदी और हीना दीदी हमें गाइड करने के लिए थे, और आगे 3 लड़कियां पावरफुल परफॉर्मेंस वाली, पूर्वी दीदी, मेघा दीदी और श्वेता दीदी खड़ी रहती थी, और उनको देख देख के हम कब ऐसा करेंगे, अरे बाप रे। मध्यमा प्रथम तक तो आए ना, तब तक तो ऐसा लगने लगा था कि हम कब ये कर पाएंगे, क्योंकि वो तो बड़े बड़े ताल करने लगे थे, 15 मात्रा का, 18 मात्रा का, 21 मात्रा का, और हम तो अभी धमार तक पहुंचे थे। तो वो लगता था कि हम कब ऐसा कर पाएंगे, हम कब ऐसे सम पकड़ पाएंगे, हम कैसे ऐसे तिहाई से खेल पाएंगे। तो ये सब चीजें देख देख के क्या होता था, अंदर ही अंदर कंपटीशन कि नहीं हमें भी ऐसा कुछ करके दिखाना है। और वो जो रेपो है ना, वो क्लासिकल हमारे कला क्षेत्र में ही बिल्डअप हो सकता है। वो रेपो मैंने यहाँ अहमदाबाद में भी क्लास चलाए हैं, पर यहाँ अभी ये माहौल नहीं है जो हमारे कला क्षेत्र में माहौल था। हमारे कला क्षेत्र में जो गुरुजी बोले वही, कि हम सोचते कि यही चीज सही है और उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करते थे। जबकि यहाँ पे हमने क्लासेस चलाए हैं, तो यहाँ पे तो पेरेंट्स भी क्रॉस वेरीफाई करते हैं, बच्चे भी क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो ये सब चीजों में आपको मजा नहीं आता कि भाई चलो, कोई ट्रस्ट जो होता है ना गुरु और शिष्य के ऊपर, वो जो ट्रस्ट है वो आपको कला क्षेत्र के माहौल में ही दिखाई देगा। हेलो, राइट। आवाज कट रही है क्या, आ रही है प्रतिभा? एकदम क्लियर आ रही है दीदी आपकी आवाज। अच्छा, तो 86 से मैंने जब स्टार्ट किया तो हम दोपहर की शिफ्ट में थे, और दोपहर की शिफ्ट में हम गुरुजी के साथ ही चलते चलते मम्मी भेज देती थी, और गुरुजी के साथ तो दौड़ते दौड़ते निकलते थे। तो वहां पे एक रिक्शा स्टैंड हुआ करता था प्रतिभा, वहां से मैंने पहला सबक सीखा गुरुजी से। वो रिक्शा स्टैंड में क्या होता था कि वो सब तो कैसे रफ एंड टफ वो पुलिस लाइन वाले लड़के थे जो रिक्शा चलाते थे, और उनको कला क्या, उनको संस्कृति क्या, आप समझ रही हो मेरी बात। जो पढ़ाई भी आधी छूट गई है, उन बंदों का क्या कला और संस्कृति से दूर दूर का नाता। तो वो जैसे निकलते थे ना गुरुजी, तो अंदर अंदर वो ऐसे स्माइल करते थे ना, तो वो मैं देखती थी तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो मैं गुरुजी को बोलती थी कि देखिए ना गुरुजी, ये लोग हंस रहे हैं। बोले उनका काम है हंसना, हमारा काम है निकल जाना। उनको जैसे वो नजरअंदाज करते थे, जैसे वो हाथी कैसे है, वो चला जाता है और बोलते हैं ना कि गज वॉक जैसे, तो वो बस गजराज की तरह निकल जाते थे और कहीं पे भी ध्यान नहीं देते थे। तो वैसे ही जैसे मैं जीपीएससी में 2-3 बार मेरा क्लियर नहीं हुआ ना, तो मीन्स लाइब्रेरी में जाती थी यहाँ वहां, तो हम लोगों की आंखों में हंसी दिखाई देती थी। तब मुझे वो माहौल याद आया कि भाई तब गुरुजी ने गोहिलवाड़ यानी कि दरबारों की भूमि में खुद एक मेल पर्सनालिटी होके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया बिना थके। जैसे ममता दीदी ने बताया कि सिर्फ 2-3 उनसे ही वो पीछे रह गए थे, वरना वो गिनीज बुक में आ जाते, और उनका वरना लिम्का बुक में नाम आया। सो लिम्का बुक तक की उनकी जर्नी इतनी सफल नहीं थी, मीन्स इतनी सरल नहीं थी। कितने खड्डे, कितने स्मूथ आया, फिर गड्ढा आया, फिर स्मूथ आया, फिर गड्ढा आया, तब जाके वो लिम्का बुक तक पहुंचे हैं। ये ओवर द नाइट मिली हुई उनकी सफलता नहीं थी गुरुजी की। राइट। सो उनसे पता चलता है कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, वो वाला जो स्लोगन है ना, सो उन्होंने वो चरितार्थ कर पाया कि भाई 47 से कला क्षेत्र और जवेरी माँ की साथ में जुड़ने के बाद गुरुजी ने जैसे जर्नी स्टार्ट किया, तो 2017 तक जहां वो अर्चना जोगलेकर जी ने उनका सम्मान किया था बॉम्बे में, वहां तक का उनका जो जर्नी था ना 60 ईयर का, वो इतना सरल नहीं था प्रतिभा।
क्योंकि गोहिलवाड़ दरबारों की भूमि में एक मेल पर्सनालिटी ने अपना क्लास डेवलप किया और फिर जाके इतना एस्टेब्लिश किया। और राइट गुरुजी के ऊपर भरोसा हमारे, मेरी मम्मी है वो किसी के साथ अपनी बेटियों को ना भेजे, पर अगर धर्मशिव भाई है तो रात को 10 बजे भी बेटी को भेज देना। राइट माने राइट खरे अर्थ में वो पिता थे हम सबके। एकदम सही है। कितना भरोसा उनके ऊपर, इतना भरोसा। और आंखों में शुद्धि गुरुजी के जितनी मैंने आज तक किसी भी मील में नहीं देखी है। एकदम सही एकदम चाहे सही। कोई भी लड़की कहीं भी आगे खड़ी हो, कितनी भी खूबसूरत हो, कुछ भी हो, पर गुरुजी माने एक बस वो गुरु है और वो सामने खड़ी है, वो शिष्या है। राइट इतना अच्छा उनका डिवोशन था क्लास के प्रति, ताकि इसीलिए जाके लास्ट में उनको जब उनके नाम का रोड बना ना, तब मेरी आंख में आंसू आ गए कि भाई लास्ट में रोड क्यों? वो जब थे तभी उनका ये काम है, वो सराहनीय ही था। उसके लिए इतना 60 साल का और उनकी डेथ का वेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो राइट जब होते तब उनके नाम का जो कच्छ में रोड बनता, तो वो कितना खुश होके जाते एकदम कि भाई सही। नहीं चलो। उनका यही था ना, उनको और कोई तो चाह थी नहीं कि भाई नहीं चलो बहुत सारी धन दौलत इकट्ठा कर दी ये वो। उनका बस वही था। आपको हमने सारी शिष्याओं को सुना है आगे की चीज, तो कईयों कईयों को तो गुरुजी ने पर्सनली जाके उन्होंने और गुरु माने माता पिता के रूप में उनके साथ खड़े रहे हैं, उनका समझा है। जैसे हेमा दीदी ने, और वो आरती बहन थी हमारे साथ, आरती बहन थी, वो तो मैरिड थी, तो उन सबको भी साथ में मोरल की तरह खड़े रहे, पहले चाहे तुम जैसा भी करो वैसा भी करो पर तुम कर लोगे। उनकी जर्नी शिक्षा विशारद तक उन्होंने पूर्ण करवाई है कि भाई किसी भी बच्चे को ये ना लगे कि मैं कम हूं, मैं ज्यादा हूं। सो ये सब चीजें है ना, ये एक पूरा वो क्या होता है कि बस पूरा जो इंसान, वो होता है ना धागा बुनना, एक धागा और दूसरे धागे के साथ, वैसे ही कला है ना वो गुरुजी के साथ धागे की तरह बुन गई थी। एकदम सही। तो बहुत बहुत मैं सोचती हूँ ना, तब भी मैं सोचती हूँ कि उनसे, और उन्होंने जो डांट लगाई है ना प्रतिभा, वो सबसे अच्छी बात कि ससुराल में आए ना तो सास की डांट मिलती है ना तो भी सुनने की आदत हो गई थी, वरना तो अगर वो बुरा लगाते ना तो शायद से मुझे नहीं लगता कि टिक पाते। मैं सही में बोलती हूँ। मेरी मम्मी तो हर बार बोलती थी कि तू वापस आएगी लड़की, तेरे सुनने की आदत है नहीं। ओह, पर मुझे लगता है कि सुनने की आदत पड़ी ना, सो वो बहुत मायने रखती है कि हम सुन पाए और सुनने के बाद उसको बुरा लगाए बिना अप्लाई कर पाए। राइट मैंने तो डांट खाई है गुरुजी की, बहुत खाई है, क्योंकि मैं तो थी ही शैतान, आपको अर्चिता ने बताया होगा। और गुरुजी तो वो तो मम्मी ने सौंपा था कि भाई देखिए धर्मशिव भाई लड़की आपको सौंप रही हूँ, तो उनको तो ज्यादा जिम्मेवारी थी ना। राइट राइट सो मैं तो बहुत डांट खाती थी। हालांकि हम जूनागढ़ में गए थे, मैं और मैं और सोनल दीदी नहीं थे, शिल्पा बहन थे। हम ओके जूनागढ़ गए थे, जूनागढ़ में गुरुजी का सेमिनार था, वहां पे तो मैंने कुछ गलत क्वेश्चन पूछ लिया। हालांकि वो अपने एंथू होते हैं ना, कुछ समझे बिना अपनी वो उधेड़ बुन में, तो वहीं पे गुरुजी ने डांट दिया। मीन्स उनको ऐसा नहीं है कि अभी ये चली गई है, इसकी शादी हो गई है, बस इतना हक कि ये मेरी ही है, इसे मुझे बोलना ही है। हाँ तब थोड़ा लगा कि अरे यार मुझे डांट दिया, मुझे डांट दिया, मुझे डांट दिया। फिर जाके सोचा कि नहीं यार, मैं ही उल्लू की पट्टी हूँ, मैंने क्या पूछ लिया था, तो डांटेंगे ही डांटेंगे ना। बाद में जाके वो तो मैं तो डांट खाई है बहुत, क्योंकि मैं तो घर पे भी खाती थी और गुरुजी की भी खाती थी, क्योंकि वो बोलते थे तू सीरियस हो जा लड़की, तुझे करना ही करना है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। अरे वाह। और फिर जाके गुरुजी के साथ तो 3 साल तो वो दौड़ते दौड़ते प्रवेशिका पूर्ण तक को सब कंप्लीट हो गया। मध्यमा प्रथम के मिड तक आते आते क्लास भी बड़ा वाला तैयार हो गया था। और फिर जाके साइकिल से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और गुरुजी का तो वही 2 पैरों की साइकिल में वो हमसे भी पहले पहुंच जाते थे। और उनके लिए दौड़ लगाने के लिए हम 6:30 बजे उठते थे और 7 बजे, क्योंकि मध्यमा प्रथम और पूर्ण में तो वो पढ़ंत आ जाता था ना, तो हाँ पढ़ंत के साथ तो फिर करना, कोप अप करना, और पढ़न में अगर मिस्टेक हुई तो गुरुजी तो वही बार बार करवाएंगे बैठ के, और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि प्रैक्टिकल करने में जो मजा आता था ना, तो वो अगर सजा मिल जाए कि नहीं आज तो बैठ के ये दमर का ही पठन करो, क्यों नहीं आ रहा है सम पे, और अगर आपको एक भी तोड़ा टुकड़ा सम पे नहीं आएगा। और आपको ये बताओ कि ये चीज है वो कहाँ पे, फिर जाके जब मैंने क्लास खोला ना, तो जब भी बच्चों को कितनी भी फास्ट में करवाऊ ना, तो भी मेरा सम मिलता था ना, तो बच्चों को भी लगता था कि नहीं नहीं मैडम आपने कितनी प्रैक्टिस करी है। राइट हालांकि कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं था,
पर आजकल की जनरेशन को इम्प्रेशन करने के लिए और इम्प्रेस करने के लिए ना, आप उनसे भी थोड़ा फास्ट हो ना, तो ही वो इम्प्रेस होती है। एकदम सही है, एकदम पर सही है। तब जाके जब वो कंटाला आता था ना, तो अब पता चला कि नहीं भाई, वो कंटालने वाली चीज नहीं थी। वो तो इतना था कि आप अगर रात में भी उठ के खड़े हो जाओ ना, तो बस ऐसे 3 ताल का तो निकल ही जाए। एकदम सही। और सब जगह कैसे करवाते, एक यहाँ पे ताली करवाते, एक यहाँ पे ताली करवाते, फिर यहाँ पे खाली करवाते, फिर यहाँ पे। तो गुरुजी का ऐसा नहीं था, गुरुजी तो यहाँ पे ही करवाते थे, और तब भी सब मिलते थे। राइट राइट। मैं तो जब वो एग्जाम लेने जाती थी ना, तो हर जगह ऐसे 3 ताली का वेरिएशन देखा ना, मैंने कहा ये देखो, स्मार्ट वर्क यहाँ पे चल रहा है, और गुरुजी ने तो हमारे अंदर ही स्मार्टनेस भरती थी। एकदम सही, एकदम तो ये सही। सब चीजें, कुछ कुछ चीजें देखो उस समय पे आपको बुरी लगती है, पर आगे जाके जब आपका मैच्योरिटी लेवल आए ना, तब आपको पता चलता है कि नहीं, वो सही मायनों में बहुत सही जगह पे आपको मिली है। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात, कि मैं अगर ये जीपीएससी क्लियर कर पाई हूँ, तो उसमें गुरु माँ के ब्लेसिंग और साथ में गुरु जी का धगस, कि भाई कुछ भी करो, लगे रहो। हम्म। वो जैसे आपने कई शिष्याओं को सुना होगा कि भाई छोड़ दिया, बाद में जाके 2 साल के बाद उन्होंने ऐसा उनको बूस्टअप किया कि भाई, जैसे अना दीदी है, सोनल दीदी है, सबकी आपने सुनी, तो आपको पता चला कि भाई छोड़ा, बाद में उन्होंने स्टार्ट किया, तो वही उनको रैपो के साथ वो फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन तक ले गए। राइट राइट। तो ऐसे वाला ही था कि भाई मेरा जैसे गड़गड़ गड़ करके नीचे आ गई जीपीएससी में, तो लास्ट में एग्जाम दिया और फेल हो गए, तो वापस फिर फर्स्ट से स्टार्ट करना है। आपको तो पता है, आपने किया हुआ है प्रैक्टिस, तो राइट। कितना वो डिफिकल्ट है। आपकी बहन ने वो क्लियर किया हुआ है गांधीनगर में एग्जाम। यस, मेरी बहन और तो मेरी फिर दोनों ने तो किया है। हाँ, तो मैं तो फिर तो आके रो, मैंने कहा अरे यार, अभी वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई नहीं, चल, करना कैसे होगा, कैसे नहीं। जो ये था ना, फेलियर पचाने का, ये हम्म। सबसे बड़ी बात है कि एकदम। आप फेलियर को अगर डाइजेस्ट कर पाओगे ना, वरना फेलियर के साथ आपका सब छूटता जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक छूटता जाएगा। तो ये सब जो है ना, तो आपको पता नहीं चलता, पर ये कोई कोई लोग गुण दे जाते हैं। पर हमारा तो पूरा, मेरा तो लाइफस्टाइल मम्मी के पास और गुरुजी के पास ही था। मेरा कोई इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल भी नहीं था कि भाई यहाँ से सीखा, वहां से सीखा, इसके घर जाके, बस यहाँ से गए कला क्षेत्र में, और कला क्षेत्र से सीधा घर। मेरे तो कॉलेज भी मैंने एमजे इंस्टीट्यूट में इसलिए लिया था, ताकि विशारद और शिक्षा विशारद और विशारद प्रथम की प्रैक्टिस रेगुलर हो सके। वरना तो धर्मशिभाई जाते जाते मम्मी को बोलते जाएंगे, प्रैक्टिस में नहीं आ रही है लड़की। और मम्मी का तो तुरंत फिर वो हिटलर वाला एटीट्यूड, क्या है, कहाँ है, कहाँ गए थे, क्यों प्रैक्टिस में नहीं गए थे। सो हाँ, लेट भी जाओगे तो भी रिपोर्ट मिल जाएगी मम्मी को, जल्दी निकलोगे तो भी रिपोर्ट मिलेगी, वहां पे इडली वड़ा पाव खाओगे तो भी मम्मी को रिपोर्ट मिलेगी कि बच्ची कचरा खा रही है। हाँ, तो मैं तो ऐसी दुबली पतली थी ना, तो मम्मी को बोलते थे दक्षा, जाते जाते बोलते जाते थे, दक्षा इसको हर रोज 2 केला और 1 ग्लास दूध तो कंपलसरी पीना है। आप सोचो, उनके दिमाग में कला क्षेत्र से निकलते निकलते उसने सोच के रखा है कि ये लड़की है, दुबली पतली है, इसका विशारद प्रथम आ रहा है, फिर पूर्ण आएगा, तब तक इसको बॉडी बनाना है, मीन्स मजबूत करना है। हम्म, तो आप सोचो, मीन्स कि वो हर एक के बारे में सोचते थे कि अभी इसको राइट, अभी इसको, हाँ, इसको न्यूट्रिशन के बारे में इसको बता के ही जाना है आगे। तो ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें क्या होता है कि आपको पता चलता है कि गुरु जी आपकी लाइफ में कैसे बुन गए थे धागों की तरह। और मैं तो पता है, मम्मी जब भी डिप्रेस होती थी, तो मम्मी तो शाम को भी गुरु माँ के पास मुझे लेके चलती थी, और वो बैठ के गुरु माँ से बातें करती थी। और गुरु माँ मम्मी को बोलते थे, बेटा ये जो है ना, वो तेरा परीक्षा का समय है, तू परीक्षा देती जा, तेरी ये लड़की कुछ करके दिखाएगी। तो ये जब गुरु माँ ने बोला था, जब धर्मशीभाई डोर बंद करके अंदर चले गए, और गुरु माँ और मम्मी वहां पे स्टेप है, वहां पे बैठे थे, और गुरु माँ ने मुझे, वो मैं वहां पे खेल रही थी, वो जो स्टोन है ना वहां पे, स्टोन, और गुरु जी का तो पूरा बगीचा है ना, वो एकदम पूरा मेंटेन रहता था। तो हाँ। मैं स्टोन ले लेके यहाँ डाल रही थी, वहां डाल रही थी, तो मम्मी भी देख रही है कि ये क्या करेगी। पर गुरु माँ को भरोसा था कि ये कुछ करके दिखाएगी, और मेरी मम्मी अपनी ही बेटी को देख रही है कि ये क्या करेगी गुरु माँ, ये तो खेल रही है। बट वो जाके, इसीलिए मैंने सोचा था कि जैसे ही मैं पास आऊंगी, भावनगर जाऊंगी, तो पहले मैं गुरु माँ से मिलूंगी, बाकी किसी की मुझे आशीष की नहीं, सच्चे आशीष उनके हैं। राइट राइट। और एक जवेरी ही हीरे को पहचान सकता है, क्योंकि उनको ये तो नाम, नाम ही उनका, तो नाम ही झवेरी है, तो हाँ, उनको तो वो भी जौहर। अच्छे से आप कैसे हीरे को पहचान
कर लिए और उनको पता था, आप जैसे बोल रहे हो कि आपको खुद को नहीं पता था कि आप कुछ कर पाओगे, तब से उनको पता था कि आप कुछ कर पाओगे। तो ये सही हाँ, में उनकी मतलब जुबान पे तब भगवान ने आशीर्वाद रख दिया होगा कि ये लड़की कुछ करेगी। सही है, और सही है। और क्योंकि मेरी बाजू में पूर्वी दीदी है, उनका, सॉरी क्या बोल रही थी प्रतिभा आप? वो बहुत अच्छी तरीके से सार्थक भी किया आपने, जो सही, सही है। थे। नहीं हो गया प्रतिभा, ये सोचो मैं तो वो अल्लड़ थी एकदम, बट मेरे में अंदर ठहराव आया है। उसके पीछे कई कथक का भी बहुत बड़ा हाथ है। राइट। मेरे अंदर जो ठहराव आया है ना, वो बोलते हैं ना कि आपकी कथक एक थेरापी है। हाइपर राइट। बच्चे को कथक है, तबला है, आप कहीं पे भी जाओ ना तो आजकल डॉक्टर और साइकोलॉजिकल डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आपका बच्चा हाइपर है, इसी किसी एक्टिविटी में डाल दो। हाँ। हाँ, तो मेरी भाभी तो निरमा में है, तो वो बच्चों को गाइड करती है, तो शी टोल्ड मी दैट कि अगर बच्चा हाइपर है ना तो उसको डाल दो। तब मैंने सोचा कि अरे हाँ, मैं तो हाइपर थी और भगवान ने ही मुझे डाल दिया कि भाई चलो, पापा की डेथ के बाद ऐसे ही मेरी क्लासिकल की जर्नी है। मैं सही बोल रही हूँ, स्टार्टिंग के 2 साल तो अरे पूजा करनी है, पूजा नृत्य करना है, नया नहीं होगा कुछ, नया नहीं होगा कुछ। और जैसे ये तो एक तोड़ा टुकड़ा मिल जाए ना, तो फिर से वो नया, वो कैसे खिलौना बच्चे को मिल जाता है, हाँ। वैसे वाले 8 दिन चले गए। 2-3 अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स है, 2-3 फनी इंसिडेंट्स भी है। तो मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में कि हमने 30 लोगों ने साथ में स्टार्ट किया था। उसमें से राइट। 2 लड़की को तो गुरुजी ने एक बार पिक्चर में जाते हुए कहीं देख लिया होगा, या उनको बता दिया होगा किसी ने, क्योंकि तब तो मोबाइल थे नहीं, तो किसी ने फेस टू फेस ही देख लिया होगा। वो 2 लड़कियां हमारी गली के दूसरी गली में रहती थी। वो दोनों दक्षिणामूर्ति की थी, बट मुझे नाम अभी रिकॉल नहीं हो रहे क्योंकि बहुत साल हो गए ना। हाँ। सो उन दोनों को इतना बुरा डांटा कि उन दोनों ने मध्यमा प्रथम से ही छोड़ ही दिया कि अभी जाना ही नहीं है, क्योंकि पिक्चर वो छोड़ नहीं सकती थी। और फिर जाके दूसरे दिन तीसरे दिन फिर गुरुजी ने पूछा वो क्यों नहीं आ रही है। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी, क्योंकि तब जाके इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उनके घर जाके पूछो कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। हाँ। गुरुजी का भी उतना डर रहता था, पता नहीं गुरुजी क्यों नहीं आ रही है। फिर जाके मैं बोलती थी ना कि कई कई लोग ऐसे ऐसे तो गुरुजी के पास कितने शिष्य हो गए कि जिन्होंने 3 साल 4 साल सीखा है। हाँ। बाकी तो विशारद अलंकार वो सब का तो आपने देखा है, पूरा बोर्ड भरा पड़ा है। बहुत बड़े बड़े। पर कईयों की तो जर्नी ऐसे मध्यमा प्रथम पूर्ण प्रवेशिका पूर्ण तक का हो गई होगी। फिर हाँ। क्या हुआ होगा कि भाई कहीं और जगह किसी ने कहीं और आर्ट ज्वाइन कर लिया, किसी ने स्टडी पे फोकस किया, किसी राइट। ने ऐसे भी लेफ्ट किया है। तो ऐसे ऐसे करके तो फिर मुझे लगता है करीबन 10-15 हजार से ज्यादा लड़कियों ने कहीं हाँ। पे भी पत्थर डाले तो भावनगर में, तो बोले कि धर्मशी भाई की एक शिष्य तो मिल जाएगी आपको। राइट। किसी भी फैमिली में डाल दो पत्थर, धर्मशी भाई की एक शिष्य आपको मिलेगी पूरे भावनगर में। एकदम सही बात है। so, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो जी नहीं, पता नहीं, मुझे बात ऐसा लगता है। पारुल दीदी जिगर भाई से बात होती रहती है, तो एक बार मुझे बताया था कि करीबन अच्छा, 20,000 स्टूडेंट्स हो चुके हैं अब हाँ तक सही है, कार्यक्रम में। सही है, ऐसा हुआ होगा। हाँ। फिर हम तो देखिए, अभी तो गुरुजी तो शब्द है ना बहुत बाद में आया है। हमारे तो क्या था, क्योंकि आते जाते मैं तो हर धर्मशी भाई, धर्मशी भाई, धर्मशी भाई, धर्मशी भाई, जवेरी बेन, जवेरी बेन, जवेरी बेन, वही दिमाग में रहता है। तो धर्मशी भाई बोलते हैं ना तो लगता है ये तो अपने वाले हैं। क्योंकि हम तो गुरुजी जब स्टार्ट हुआ ना, तब तो हम तो क्या के शादी वादी करके बच्चे बच्चे पालने लगे थे। तो पूरा, सबसे अच्छी बात करूं मैं तो, जैसे हम विशारद तक की हमारी जर्नी थी ना, तो मुझे और अर्चिता को तो गुरुजी ने है ना अलग ही कर दिया था, क्योंकि हम तो शैतान में नंबर 1। एक तो दोनों शैतान, दोनों वो खाने के चुलबुले वाले चट्टे पट्टे। और मम्मी से मैं 10-10 रुपया है ना छुट्टा छुट्टा करके, हवा नहीं हवा नरके करके इकट्ठा करती थी। फिर जाके हम आधी प्लेट वो इडली वड़ा खाते थे। अगर मम्मी को पता चल जाए ना तो भी मार पड़े, तेरे पास पैसे कहाँ से आए, क्योंकि पॉकेट मनी का तो हमारे घर में रिवाज ही नहीं था। इसलिए क्या करते थे, डरते थे। जैसे ही वो छूटे ना तो 9:30 9:45 हम देखते रहते थे कि 9:30 9:45 10 बजे तक या 10 बजे तक अगर गुरुजी छोड़ देना, वो लारी वाला बाहर खड़ा होगा। और हाँ। दोनों पेट, दोनों, भले मैं दुबली थी पर हम दोनों इक्वल खाने के इतने शौक हैं। ऐसे वो घड़ी में ध्यान रहता था, और गुरुजी को भी पता चल जाता था, तो वो 10-15 मिनट और करवाते थे कि ये लोग घड़ी देख रहे हैं। और एक इंसिडेंस बताओ आपको गुरुजी का। जी। हमारे साथ एक सुनीता करके लड़की थी, बहुत प्यारी और बहुत ब्यूटीफुल लड़की, पर उसके बॉयकट हेयर थे हाँ। स्टेप में।
तो फिर क्या हुआ, एक बार एक प्रोग्राम करवाया था गुरुजी, ऐसे ऐसे प्रोग्राम करवाते रहते थे। पर आप अगर बोल दो कि नहीं हमें जाना ही है स्टेज पे, ऐसे नहीं। वो कैसे कि जैसे उसमें हम लोगों ने वो कर लिया था, कापणी कर लिया था और नील फुआरे सॉन्ग किया था उस प्रोग्राम में। राइट। तो उस प्रोग्राम में सुनीता कुछ करके क्या थी एक सॉन्ग था, उसमें थी और वने वने में थी, और उसने वो चोटला डाला था और बॉय का ढेर था, और वो ऐसे जोर से घूमी ना, वो चोटला घूम के सीधे चीफ गेस्ट के कोने के पास जाके पड़ा। अंदर से सब लोग ऐसे 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 ऐसे, अभी तो हो गया तो हो गया पूरा। दूसरे दिन अगर डांस में आना है तो ऐसे बाल क्यों कटाते हो? फिर तो जाके मेरे भी क्या था, वो ऐसे मैं करके 2 पोनी ऐसे लेती थी यहाँ पे, वो ससला टाइप, एंटीना टाइप। तो तब तो क्या तो फैशन का कोई सेंस ही नहीं था, मम्मी पूरा डाल के तेल ऐसे लगा लेती थी। चौथे 5वें दिन गुरुजी आए, दक्षा इसके बाल बढ़ा ले, इसके बाल अभी मेरे को बड़े चाहिए। मैंने कहा चोटी उसकी गई, बाल मेरे बढ़ने लगे। इसके बाल बढ़ा देना तू, अभी विशारद प्रथम में आए, मध्यमा पूर्ण में आएगी, तो उसको चोटला वोटला डालना होगा, तो बाल बढ़ा ले, ऐसे बाल नहीं चलेंगे दक्षा, अभी बाल कटाना मत इसके। मम्मी बोली ओके, मम्मी ने तो गुरुजी ने बोल दिया, वो ब्रह्म वाक्य, फिर वो ही फॉलो करना है। और तेल डाल डाल के मम्मी ने इतने बड़े चोटले बना दिए मेरे तो। और मेरे को ना तब मेरे बॉयकट ऐसे स्टेप वाले छोटे छोटे बाल ही अच्छे लगते थे। राइट। तो फिर तो मैं गई, मैंने कहा अभी मेरा नहीं चलेगा कुछ भी। पर सुनीता की चोटी उड़ी ना तो मेरी चोटी बढ़ने लगी। आप सोचो, नहीं एक चीज से दूसरी चीज की ओर ध्यान, कि मेरी ये लड़की है उसके बाल भी छोटे हैं। आप सोचो मीन्स कितना उनका डिवोशन था। ये चीज है राइट। कि भाई नहीं, वो तुरंत नहीं, इसको भी ये इफेक्ट आएगी, इसके भी बाल बड़े होने। मैं सब मेरी पोनी थी, उसके तो बिल्कुल बॉयकट हेयर जैसे थे। तो उसको भी डांट दिया, और उस तरह उसको इतना डांटा ना, फिर जाके बाल बढ़ाने तो आ जाना। वो लड़की ने भी मीन्स कि नहीं अभी मुझे नहीं आना, वो डर गई, मीन्स अभी मैं नहीं आऊंगी। वो तो क्या था, मीन्स वो तो ऐसे ऐसे जी, हिना दीदी लाइव में है, हिना बेन मेहता, हाँ, और उन्होंने एक वर्ड लिखा है, ससली। हाँ यस, वो प्रेमचंद भाई जब हमारे साथ में, प्रेमचंद भाई का भी सफर स्टार्ट हुआ, तो वो टोड़ा टुकड़ा बजाना सीख रहे थे। जी। और मैंने ऐसे वो पोनी लेती थी ना, तो प्रेमचंद भाई मुझे ससली ससली चिढ़ाते थे। और हाँ ससली कैसी है, और ऐसा नहीं है, जब मैं अभी भावनगर में एग्जाम लेने गई ना, तो भी उन्होंने सब बच्चों के सामने, आजा ससली कैसी है तू, मैंने कहा बहुत ठीक हूँ, बढ़िया हूँ एकदम। हो गए। ऐसे 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 बोले अभी तो ससली, मैंने कहा अभी कैसे ससली होगी, ससली के भी बच्चे हो गए। ससली बोलते थे। और हमारी जर्नी हमारे साथ प्रेमचंद भाई थोड़ा टुकड़ा सीख रहे थे अच्छा। और मिला रहे थे, और हिना दीदी और नीपा दीदी ने हम लोगों को लहरा सिखाया है। और बड़े बड़े तोड़े जैसे दाता कतुंगा 7वां 8वां आमद जो था ना, वो सब हमने हिना दीदी और नीपा दीदी से ही सीखा था। क्योंकि तब गुरुजी बोलते थे, देखते थे, फिर जाके वो बजाना सिखाते थे प्रेमचंद भाई को, कि इसको ऐसे बजाना है, इसको ऐसे बजाना है। और क्या हुआ, सबसे डिफिकल्ट पार्ट विशारद का वो हुआ कि हम सब लोग लाइव सीख रहे थे, और लाइव में से क्या हुआ, प्रेमचंद जी की मदर इन लॉ का डेथ हो गया, तो उनको वहां जाना हुआ। और पहली बार ऐसा हुआ कि रिकॉर्डेड पे हम लोगों ने ताल किया, ऑन द स्पॉट गुरुजी ने तराना, वो जो फिर वसंत था, वसंत तो रिकॉर्ड पे बजता था, तराना था, शिव सूरी भी रिकॉर्ड पे बजने वाली थी, पर तराना और वो सब ऑन द स्पॉट गुरुजी ने, ठुमरी और तराना तो फिर लाइव बिठा दिया। तबला वादन तब ज्वलंत भाई शायद से आए थे, बिठा दिया। पर इतना वो मजा आता था, और तुम्हें पता नहीं है, मैं कॉलेज भी नहीं जाती थी, और विशारद में तो मैं डांस क्लास में ही पड़ी रहती थी। और जब हमारे वो 15 मात्रा का गजम्पा और वो जब ताल स्टार्ट हुआ ना, तो गजम्पा और वो धमार का वो जो ता थई थई तत, वो जो है ना, उसका दुगुन और चौगुन तो मिले ही ना। मध्यमा पूर्ण में नीता दीदी आए थे, नीता दीदी और मैंने किया था रास्ता, रास्ताल में एक मात्रा मिले ही ना मेरी। नीता दीदी बोले बेचारे चांस पे चांस दिए जाए, बिजुर और कुछ कर ले, बिजुर एक बार और ट्राई कर ले। मीन्स वो क्या था कि देखो आप एग्जाम देने का भी मजा, क्योंकि जो लेने आए हैं वो भी अपने हैं, और वो हमें अपनी मीन्स आप, नीता दीदी ने तो हम दोनों को ऐसे छोटे छोटे, मुझे मेरी छोटी बहन को सोसाइटी में ऐसे देखा है,
राइट कि राइट। ऐसे कपड़ों का भी ठिकाना नहीं और ऐसे घूम रहे हैं दोनों बहनें तो उनके लिए तो हम भी बच्चे थे। पर क्या होता है कि लगता है कि नहीं, ये पूरा अपना परिवार है। जो हाँ कला क्षेत्र परिवार है ना, वो मैं बोल रही हूँ ना कि हम बहुत सालों से महसूस कर रहे हैं। एकदम सही है। बाजू में पूर्वी दीदी है तो उनको भी मैं पूछती रहती थी, दीदी ये थोड़ा कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो भी और उनकी तो अलंकार की जोरों शोरों से प्रैक्टिस चल रही थी। राइट राइट। तो नीता दीदी ने 4-5 बार चांस दिए ना, फिर बोले अभी तू ये छोड़, अभी तू एक आमद कर ले। फिर जाके पता चला कि दादा दिनता करना था, उसमें दा दिनता चालू कर दिया था। हाँ। तो गेट से बाहर निकलने के बाद आया कि ये बाप रे, ये तो सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। पर ये था कि आपको एक ही चीज से, जैसे प्रोफेशनल लोग जज करके चले जाते हैं ना, पर अपने वाले होते हैं वो सोचते कि नहीं भाई, हमें पता है ये लड़की की जर्नी कैसी है, राइट राइट। हमारे गुरु ने इसको क्या सिखाया है। जी। सो अपने वाले होते हैं ना, वो अपने वाले ही होते हैं। तो राइट। तब जाके मुझे तो लगा था कि मेरा सेकंड क्लास आएगा, बट नहीं, नीता दीदी ने वो चीज एमिट कर दी कि भाई नहीं, चलो ये कुछ गलत इसके मन में घुस गया है। उन्होंने मेरे आमद की वजह से मुझे मार्क्स दिए कि भाई नहीं, इसका आमद तो सम पे आ गया। अच्छा। फिर गिनती भी मुझसे करवाई तो गिनती भी ठीक से आ गई। मीन्स आपको बोलते हैं ना, लाइफ लाइन मिल गई मुझे। हाँ। जैसे किसी में लाइफ लाइन मिलती है ना, मुझे लाइफ लाइन मिल गई थी तब। वरना तो मेरी गलती थी तो मुझे तो आना ही था सेकंड क्लास। पर मैं बोलती हूँ ना कि नहीं, आपको लगता है कि भाई नहीं, आपका वो मार्कशीट नहीं बिगड़ेगा, वरना कोई दूसरा आ जाता तो मार्कशीट मेरा बिगड़ जाता। राइट राइट। पर ये दीदी का बड़ा दिल था कि उन्होंने मुझे चांस दे दिया। तो आज मैं आपके माध्यम से उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी, नीता दीदी को, कि थैंक यू दीदी, मेरी मार्कशीट नहीं बिगड़ी आपकी वजह से। सो ये सब चीजें भी मैं बोल रही हूँ ना कि छोटी छोटी चीजें, आपसे बात करने से सर छोटी छोटी चीजें रिकॉल होने लगी। ओहो ये हुआ था, वो पूरा लाइफ है ना वो रिवाइंड हो गया। हाँ। और बहुत मजा आया था। हमारे अलंकार में भी हमने वसंत और वो सब किया था, और वसंत तो बाप रे इतना अच्छा है ना कि आज भी कर लो ना तो भी मजा आता है। फिर जाके वो एक तराना था, देरे ना तन दिम तनोम तन देरे तानी, हाँ हाँ। तो वो तराना हमने पूर्वी दीदी और श्वेता दीदी और मेघा दीदी से सीखा था। मध्यमा पूर्ण में, विशारद प्रथम में एक तराना करना होता था, तो मध्यमा पूर्ण से उसकी हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि वो दीदियों के पीछे करते करते हम भी कॉपी करने लगते थे, मैं और अर्चिता। और पूर्वी दीदी का पूरा वो जो क्या था पूरा जो अंग है ना, फुटवर्क और हाथ का ग्रेस और वो सब, वो एकदम बढ़िया। श्वेता दीदी का भाव अंग और मेघा दीदी का फुटवर्क, सब तीनों को देखते रहते थे। और मैं और अर्चिता तो बाप रे, साथ में हमारे अवनी और हिरण थे, पर वो दोनों एकदम शांत। ओ। सो ऑपोजिट। मजा आया। और बाकी तो सारी हमारी विशारद की बातें आपको अर्चिता ने बताई है, तो वो बातें करके मैं सबको बोर करना नहीं चाहती, क्योंकि वही बातें रिपीट होगी। बातें करके नीचे बहुत कमेंट्स आ रही है दीदी कि आपको सुन के सबको बहुत मजा आ रहा है, और लिटरली मुझे थोड़ा यहाँ पर दुखने लगा है, आप इतना हंसा रहे हो और इतने अच्छे से बातें कर रहे सब मेरे में हो। भारती वाली फीलिंग आ रही है। हाँ। मेरे में भारती वाली फीलिंग आ रही है, भारती जो हंसाती है ना, वो वाली नहीं। वो वाली नहीं, बट खुशी से एकदम अच्छे से, मतलब एकदम वो कैसे के गुरुजी का टॉक है, चलो सीरियसली बातें करें, ऐसे नहीं, एक दो बहनें कैसे बात करती है वैसे बहुत अच्छे से, और नहीं, इनोसेंटली आप सब कुछ बताते हैं तो वो और अच्छे से सुन के बहुत मजा आ रहा है। नीचे भी कमेंट्स आ रही है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सबको मजा आ रहा है सबकी। तो मैंने वो तो देखिए, बस वो तो क्या होता है कि भाई देखिए, आप देखो, आप एक ऐसे इंसान के साथ आपकी जर्नी है कि राइट। जहां पे आपको सीखना ही सीखना है। हाँ। अगर जी की बात करें तो आपको सीखना ही सीखना है। सबसे बड़ी बात है कि उस जगह पे आप अपना इंस्टीट्यूट खोलो, उसको चलाओ और गिनीज बुक तक ले जाओ। मैं तो बोलूं कि गिनीज बुक भी, मिल गुरुजी के लिए गिनीज बुक मिल ही गया है उनको, मिल ही गया। मिल ही गया, मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ। राइट राइट। और 2-3 उनसे वो उनका मेजरमेंट है, हमारा नहीं है। हमारा हमारी ओर से तो उनको मिल गया है। गया मैं है। तो ऐसा सोचती हूँ। और बाकी तो गुरुजी का यहाँ पे 2004 में प्रोग्राम हुआ था, पर मुझे सबसे बुरा तब लगा था क्योंकि मेरा बेटा तब बहुत बीमार हुआ था, हाँ हाँ। और पूरी रात उसको बुखार, पूरे 3 दिन से उसको बुखार आ रहा था, और डॉक्टर नब्ज नहीं पकड़ पा रहे थे कि क्या हुआ है उसको। ओ। और मैं 2004 में यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, उनको अवार्ड मिला था, तब मैं जा नहीं पाई थी और मैं बहुत रोई थी। अमित को बोला कि मैरिज होने के बाद है ना, आपका कुछ खत्म हो जाता है,
आपका पीछे का पूरा है ना, उसमें कैची चल जाती है। हम्म, मीन्स क्या करें, एक पलड़े में है गुरुजी और एक पलड़े में आपका बेटा है, तो फिर क्या चुनोगे आप प्रतिभा? तब उस समय में भी मैं सोचूं कि गुरुजी क्या करते थे, तो गुरुजी कभी ऐसा नहीं बोला है, किसी को भी ऐसा नहीं बोला है कि आपकी मैरिज लाइफ है डिस्टर्ब करो और करो, राइट राइट। कभी ऐसा नहीं बोला है। और एक मैं बड़ी बात बोलना चाहूंगी प्रतिभा, जब मैं अहमदाबाद में आई ना, तो मैं सोचू कि मैं क्या एक्टिविटी करूंगी। मेरे हस्बैंड की तो आउट ऑफ टूर ही रहते थे वो, और पूरे दिन सास ससुर के साथ भी आप क्या बात करोगे? हम्म, मीन्स जनरेशन गैप है ना, उनको आपको पूछ लो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उससे ज्यादा सत्संग की बात आप कितनी करोगे? आपके पास भी तो कुछ होना चाहिए अंदर सत्संग करने के लिए। और वो तो इतना टूर में रहते थे, तो मैं जैसे गुरुजी की स्टाइल में ही मैंने तो कथक का स्टार्ट किया यहाँ पे। तो सब जगह देखो ना, तो एक मुझे चीज अहमदाबाद की मुझे बिल्कुल नहीं भाई, दूसरों को भाती है कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर हमारा पूरा जो है ना, आपको नेहा ने बताया था वैसे एकेडमिक, हाँ और यहाँ का पूरा परफॉर्मेंस। क्योंकि कुमी बेन जी के क्लास थे, शीराबेन मौलिक भाई के क्लास थे, स्मिता बेन शास्त्री के क्लासेस थे, सबके फॉर्म्स अलग थे, कुमी बेन के और ईशिरा बेन के तो कथक के थे, पर उनका क्या था, पूरा फोकस परफॉर्मिंग पे। हम्म, जबकि हमारा एकेडमिक और क्या है कि आप एक साल के बाद क्या अचीव करते हो, आपको सर्टिफिकेट आया, आपको पता नहीं है ये सब सर्टिफिकेट है ना। जब मैं यूरोप में गई थी ना, तो वो सब सर्टिफिकेट भी बहुत काम आए थे। अच्छा यस, उन्होंने पूछा था मुझसे कि ये सब सर्टिफिकेट्स क्या है, तो मैंने बताया था कि ये जैसे जैसे डांस का मास्टरेट करते जाते हो, आगे आगे बढ़ते जाते हो, उसका सर्टिफिकेट है। और वो बहुत इंप्रेस हुए थे, और उन्होंने मुझे तब भी ठुमरी करवाई थी। अरे पोलैंड वीजा एम्बेसी ने मुझे ठुमरी करवाई थी तब। अरे वाह। पर गुरुजी ने इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी कि छूटने के बाद भी जी। एक्सप्रेशन का भाव अंग जो था वो छूटा नहीं था। अरे और वाह। उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने तुरंत सिर्फ 6 जन को वीजा दिया था, उसमें से मुझे भी वीजा मिला था। और उन्होंने लास्ट में जो हमें ले गए थे टीम लीडर बल्लू भाई, उनको भी बोला कि ये लेडी भले आपके वहां पे क्लासिकल का कोरियोग्राफ करवाने आई थी, बट इनकी वजह से ही आप सबको वीजा मिला। और अरे बल्लू भाई तब आके ऐसे मेरे सामने हाथ जोड़ के कि आपने मेरी लाज रख ली, वरना मेरी रिदम एकेडमी जा नहीं पाती इस बार। ओ सो वाह। ये जो है ना प्रणाम इनडायरेक्टली गुरु जी को जाते हैं। एकदम सही। समझे आप मेरी बात? राइट क्योंकि राइट। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि ये मैं कर पाऊंगी? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इतनी थी कि परफेक्शन कब आ गया पता ही नहीं चला। और आपको ये नहीं पता है प्रतिभा, साइलेंटली मैं बोलूं आपको, मैं ये हर चीज है वो हर ताज वो गुरुजी को पहनाना चाहती हूँ ऐसा नहीं है, पर मेरे लेग्स जो मीन्स एकदम पतले थे ना, तो मैं जब रन के लिए जाती थी ना, पीआई के लिए एक ग्राउंड क्लियरेंस होता है, हाँ हाँ। तो मेरे पैर पतले दिखे ना, तो वो जो सर एक्सरसाइज करवा देता ना, उनको भी लगा कि ये लड़की दौड़ पाएगी कि नहीं दौड़ पाएगी। ये बहन आई है एक तो 38 ईयर में दौड़ने के लिए, और ये दौड़ेगी कैसे दौड़ेगी, इनके पैर मजबूत होंगे कि नहीं होंगे, कहीं इनको लकवा ना मार जाए। वो सर ने तो बाद में मुझे रोहित सर ने बताया कि मैं मैडम आपके लिए ऐसा सोच रहा था, पर जैसे ही आपने 400 मीटर की स्प्लिंट लगा ली ना, वो 100 मीटर की बाद में 300 का दौड़ के, मैंने सोचा बाप रे। मैंने कहा सर मेरे पैर है ना दुबले हैं पर मजबूत है, बिकॉज ऑफ मैंने कथक किया है। हाँ, और वो दमादम जो 30 मिनट का तत्कार चलता था ना, मैं सच्ची बोलूं तब तो कभी कभी इतना कंटाल आता था कि अगर किसी को गुरुजी डांट देना, तो आधा घंटा चला जाए तो हमें तत्कार ना करना पड़े, सीधा खड़े होके ताल कर ले। तब पे फीलिंग आधे घंटे का तत्कार, क्योंकि हर रोज तो वो कभी हमें पता नहीं है कि फुटवर्क के लिए वो कितना जरूरी, पर कभी ऐसा लगे ना कुछ नया सीखने को मिल जाए। वो तो साढ़े हाँ सात सही। से चालू हो गए, तत्काल 8-10 तक चलेंगे। एक बार तो 1-2 लड़कियों को डांट रहे थे गुरुजी के, ये कर रहे हो आप, रेगुलर नहीं आ रहे हो। एक गुरुजी का वो था कि रेगुलर ना होना, वो उनके दिमाग में बड़ा लग जाता था चोट, कि भाई आप इसको क्यों ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। सही है। तो 1-2 लड़कियों को तो डांटना उन्होंने स्टार्ट किया। मैं सोची नहीं था, हाँ चलो 8 बज गए, अभी तो मजा आ गया, अभी सीधा ताल करने मिलेगा। गुरुजी ने पकड़ लिया, तब जाके 9:30 तक तत्कारी करवाए। मैंने कहा गई बेस में, अब तक कुछ नहीं हो सकता। मैंने पता नहीं कैसे वेव्स पकड़ लिए गुरुजी ने कि ये कंटाल रही है, तत्कार में कंटाल रही है। बस तब तो आड़ा तत्कार करवाया ने, वो वजन वाला तत्कार करवाया ने, दुगुन वाला तत्कार करवाया ने, दुगुन ना करे तो चलो करो, मीन्स वो उनका गया था, मीन्स उनको बहुत दुख लगा था। वो लड़की ने पलट के जवाब दिया था, उनको दुख लग रहा। पूरा इंसिडेंस तो याद नहीं है, बट उन्होंने पलट के जवाब दिया ना, वो गुरुजी को अच्छा नहीं लगा कि भाई मैं अच्छे के बारे में बोल रहा हूँ कि रेगुलर रहा करो। आप विशारद प्रथम में हो तो आप सीरियसनेस समझो।
तो सही है। ये सब चीजें यहाँ के माहौल में अहमदाबाद में नहीं फिट हो सकती। अगर आप बच्चे को कुछ भी कर दो ना, पेरेंट्स तुरंत डंडा लेके आ जाते हैं, क्या बताया आपने मेरी बच्ची को। मैंने कहा जो बताना चाहिए था, जो आपने नहीं बताया वही मैंने बताया। तो ऐसे करके मैंने वही तो एटीट्यूड अपने अंदर भी होगा कि भाई नहीं, आपको इसमें बोलना नहीं। आप हमको सिखा दो ठाठ का डेफिनेशन, हम अपने बच्चों को घर जाके करवाएंगे। मैंने कहा बहन जी, हमारा तो विशारद हो गया, आज तक हमारी मम्मा कभी गई नहीं है गुरुजी को बताने कि हमको ठुमरी का डेफिनेशन करवा दो या पलटे का डेफिनेशन करवा दो। आप तो राइट अभी राइट ठाठ में ही आ गए। राइट और राइट। ऑब्जेक्ट का एग्जाम है फिर भी उनको इतना टेंशन है। हम तो थ्योरी का देते थे और हमारी मम्मी को तो पता ही नहीं था। और सही है। हमारा वो तो था ना, तो कैसे विशारद हो गया, मम्मी को तो वो भी पता नहीं था। विशारद में जो हमारे ग्रुप में सारे पेरेंट्स थे ना, तो उन लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट किया था। विनोद सर थे, अर्चिता के पापा थे, निशा के पापा, वो सीमा के पापा थे, अवनी के पापा थे। सब पेरेंट्स ने कि बहन आप मत दौड़ना, हम लोग कर लेंगे। और गुरुजी ने भी बोला था कि भाई दक्षा तो जॉब के साथ नहीं जा पाएगी, तो आप लोग थोड़ा उसको सपोर्ट कर देना। मीन्स ये सब रहता है। थोड़ा याद आता है कि भाई बैठे थे ऐसे कला क्षेत्र में, उनको कपड़ा दिखा रहे थे, फिर गुरुजी ने बोला ये बहुत डार्क लग रहा है, फिर वो जगदीश स्टूडियो में गए थे फोटो खींचाने, और जगदीश वाले का एंगल मिले ना, इतनी आड़ी टेढ़ी फोटो खींच ली फिर उसने। तो वो तो अब जाके पता चलता है कि भाई नहीं नहीं कुछ कुछ चीजें थी वो चली गई, कच्ची पक्की भी चली गई पर मजा आया। आफ्टर ऑल वो जर्नी भी अच्छी रही, और आपके साथ भी 20 एपिसोड की जर्नी अच्छी रही। हालांकि मैं तो इंस्टाग्राम में आज ही ऑनलाइन होना सीखी हूँ आपसे, मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ सबके सामने, क्योंकि मैं बहुत टेक्नो से भी नहीं थी, मैं तो किताबी कीड़ा थी। तो बिल्कुल ये चीजें भी मालूम होनी चाहिए आज के जमाने में। तो राइट पर आपसे ही सीखी हूँ प्रतिभा, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच कि आप मेरा आपसे इंस्टा गुरु हो बोलो। जी जी जी। बाकी तो बस सब चीजें मैं आपको खास धन्यवाद करना चाहूंगी। और एक लास्ट बात मैं बताना चाहूंगी कि उपासना स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में मैं गई मैंने अमित को बोला कि भाई मुझे कुछ करना है, क्योंकि मैं अलंकार के लिए नीता दीदी के पास गई थी, पर नीता दीदी के तब ट्रांसफर होने वाली थी और उनकी मदर इन लॉ बीमार थी। ओ, तो फिर मैंने कहा अमित मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। तब जाके मुझे पता चला कि उपासना स्कूल में परफॉर्मिंग आर्ट का स्टार्ट हुआ है गुजरात यूनिवर्सिटी में। तो फिर वहां पे मैं गई, तो वहां पे विराज तोमर जी है, और वो वहां पे उपासना स्कूल में पूरा मैनेजमेंट का वो करती है गुजरात यूनिवर्सिटी में। तो उनको बताया कि मैं धर्मशीबाई की शिष्या हूँ, तो फिर तुरंत जिग्ना के साथ हमारा कंपैरिजन हो गया, भाई चलो जिग्ना है वो इशिरा बहन के वहां पे अच्छे से कथक कर रही है, सीख रही है। फिर और एक लड़की थी, दो तीन लड़कियां हमारी थी, वो वहां पे गई थी और वहां पे एज अ ट्यूटर भी काम करती है ओके। इशिरा बहन मौलिक भाई के वहां। तो मीन्स एक सोचो, आप अपनी ही लड़कियों ने एक रेपो बना दिया है, राइट तो आपके लिए वो क्या हो गया, एक रेड कारपेट हो गया कि आपके लिए एक रेड कारपेट ऑलरेडी बिछा हुआ है, आप जाओ और सीधा वेलकम है आपके लिए। तो उन्होंने, मैं तो 2 महीना लेट थी, फिर भी उन्होंने मुझे बोल दिया कि हाँ आप एडमिशन ले लो, और मेरा एडमिशन भी होगा। और हमारा थियोरी का पार्ट जो मजबूत था ना, तो थियोरी में मेरे एक सब्जेक्ट में एक और लड़की थी, उसका फर्स्ट क्लास आया, और दूसरे सब्जेक्ट में मेरा 75 में से 65 मार्क्स आ गए। सो बिकॉज ऑफ मीन्स वो थियोरी की आदत थी ना, वो समझने की, वो विशारद में, शिक्षा विशारद में जैसे क्लासेस लिए हमने, समझाया कैसे लेना है वो सब, तो बहुत मजा आया। कई कई चीजें मैंने आपको बताने में शायद छूट गई होगी, वे जैसे हम सोचते हैं कभी कभी, वैसे सोनल दीदी आती है तो हम सोचते हैं कि गुरुजी इतनी बातें करते हैं, तो सोनल बहन कब आएगी, सोनल बहन को कब देखने को मिलेगा, नीता दीदी कब आएगी, स्वाति दीदी कब आएगी, उन सबको देखना, क्योंकि उनकी बहुत बातें चलती है कि राइट। भाई बहुत तारीफ करते थे गुरुजी की, भाई उन लोगों ने जैसे परफॉर्मेंस किया। उपेन भाई, महेंद्र भाई तो कभी दिखे नहीं, उनका बोर्ड पे ही नाम देखा था पर कभी दिखे नहीं क्लासेस में राइट राइट। सबका देखते थे वो विशारद में, और सोचते थे कि हमारा भी यहाँ नाम होना चाहिए। सो फिर जैसे हाँ, मनीषा बहन का मैंने देखा था, तो मैं वो बताना चाहूंगी कि जैसे वो मुद्रा है ना, हाँ हाँ। तो मुद्रा देखते थे ना, तो वो देख देख के हम पहले प्रैक्टिस कर लेते थे। जैसे संयुक्त हस्त की मुद्रा जैसे हमें सिखानी स्टार्ट हुई ना, तो वहां जाके स्टार्टिंग में ऐसे उसमें से चोरी कर लेते थे कि भाई जब अब गुरुजी पूछेंगे ना, हम 5 मुद्रा तो हमें आनी चाहिए, क्योंकि उसकी भी टेस्ट लेते थे गुरुजी, पता है। राइट तो राइट। मुद्राएं भी वो वहां जैसे वो बोर्ड पे रखी थी ना, तो वो मुद्रा भी देख के सीखे थे। और मेरे बेटे ने भी बोलना स्टार्ट किया था पता का हस्त मुद्रा,
अरे पहला वाह। वर्ड बोला था मम्मा और दूसरा बोला था पताका। ओ। और बाद लड़कियों के पीछे बैठ के मेरा बेटा भी बोलता था पताका, त्रिपताका, अर्ध पताका, कर्तरी मुखा। मैंने कहा देखो। वाह So, वाह। बस मजा आया। राइट राइट। और हमने 2004 में जब प्रोग्राम किया था, मैंने और कविता दीदी ने साथ में मेरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। क्योंकि उनके साथ मैंने इसलिए, क्योंकि मेरे साथ इन लॉज थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दादी सास थी, तो वो क्या है कि वो साथ में रहती है, तो क्या होगा, क्लासेस बंक नहीं होंगे, बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिस मिलेगी। मीन्स में से कमाने के जरिए के हिसाब से नहीं, बट अपनी प्रैक्टिस चलती रहे, अपना वो जो है, हाँ, वो चलता रहे उस हिसाब से। तो हमने 2004 में प्रोग्राम किया था, पर गुरुजी अपनी तबीयत के हिसाब से वो आ नहीं पाए थे। उनका नाम हमने अतिथि विशेष में लिखा था, पर हमने वो सीट खाली रखी थी कि भाई नहीं, ये तो गुरुजी की ही सीट है और वहां पे उनकी जगह पे किसी को नहीं बिठाना है, बस। कोई बैठ ही नहीं सकता वहां पे, एकदम सही। चाहे कितना भी बड़ा बड़ा गेस्ट क्यों ना आ जाए, राइट राइट। प्रधानमंत्री ही क्यों ना आ जाए, पर गुरु माने गुरु। प्रधानमंत्री कब आया? जब गुरु थे तब। राइट राइट। हमारे पास आर्ट था तब आया। सो राइट। वो चीज हमने, उन्होंने सोचा था कि नहीं, वो जगह खाली रखनी है, वो उनको मीन्स। और यहाँ पे भी मुद्रिका बहन और वो सब जो एग्जाम के फॉर्म्स भरते थे, पर गुरुजी का नाम ही काफी था। एकदम सही। तो भाई चलो, मीन्स स्मूथ हो जाता है आपका। सही है। और उन्होंने तो हर जगह, कहीं पे भी गुजरात में जाओ, उनकी शिष्या मिल जाएगी आपको। हाँ। गुजरात क्या है, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी मिल जाएंगे। हाँ सही है, वो भी है। नेहा बहन और वो सब तो वहां पे है ना, नेहा ओझा जी और वो सब तो वहां पे अमेरिका में ही है, पूर्वी दीदी है, हाँ सोनल दीदी बड़ौदा में है, हाँ। स्वाति बहन जामनगर में है, नीपा बहन ने वहां पे भावनगर में पूरा एस्टेब्लिश किया है, नीता दीदी, मुरली भाई, नीता बेंगलोर। दीदी बैंगलोर में, उन्होंने विशारद के कितने बच्चे करवा लिए, वो भी थमी नहीं है। तुषार भाई पे बरसात है, तुषार भाई के साथ एक प्रोग्राम था, हमने किया था मैंने, और हम दोनों ने वो आंगी कम किया था। ओके। गुरुजी ने बोला कि तुषार, तेरी हाइट के हिसाब से ये लड़की एक दूसरी थी, वो छोटी पड़ रही है, तू बस इसके साथ मिलके आंगी कम कर ले। मीन्स उनको ऐसा भी नहीं था कि भाई ये नहीं साथ में करेंगे, वो नहीं साथ में करेंगे, बोले राइट कि आंगी कम इनके साथ में कर लो। राइट। तो हमने किया था। बट ये सारी मेमोरी थी। फिर तो हमारा 1998 से फिर तो हम दूसरी जगह पे पहुंच गए, शादी वाली जगह पे। वो भी तो जरूरी था, क्योंकि गुरुजी वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपना सोशल लाइफ डिस्टर्ब करके पूरा इसमें ही पड़े रहो, वो भी नहीं। हर चीज हर समय के हिसाब से चलनी चाहिए, एकदम वो भी उनके दिमाग में था। राइट। ज्यादा तो फिर मेरे पास 98 तक की मेमोरी है, बाकी तो जब जब जाते थे उनसे मिलते थे और आशीर्वाद लेते थे। पर हाँ, उनके बिना भी वो हमारे साथ में रहे हैं राइट। और साथ में रहेंगे। मैं जब तक जी रही हूँ, मेरे साथ में गुरुजी का नाम रहेगा। सो आप अभी जो है उन सब के साथ में, मीन्स गुरुजी का नाम तो मुझे लगता है और 100 साल तक चलेगा, चलेगा चलेगा। और 100 साल तक रहेगा। एकदम सही। हाँ। राइट राइट। बाकी मैं बस सब जो जुड़े हुए हैं उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, मेरी बातें सुनने के लिए, मुझे सहन करने के लिए मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूंगी। गुरुजी और गुरु माँ को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच दीदी कि आज आप आए। और सही में आपको बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कि हमने जस्ट अभी 5 मिनट पहले एपिसोड शुरू किया, ऐसा लग रहा था एकदम अच्छे से। और आपसे अभी मैंने सीखा, जैसे आप बोल रहे कि प्रतिभा तुमने मुझे इंस्टा करना सिखाया, बट मैंने आपसे अभी ये सीखा कि कैसे दिल में जो कोई भी बात है उसको बेबाक आप बोल सकते हो। अगर आपके दिल में सच्चाई, आप इतने अच्छे से, कितना प्योरली आप अपने हार्ट को प्योरली रिप्रेजेंट कर रहे थे। और आपकी बातें, एक एक बात हमारे दिल को छू रही थी कि आपने कितने अच्छे तरीके से पूरा लाइफ अपना बिताया है, और कितने अच्छे से आप बोलते हो कि मुझे डांटते थे, ये करते थे, पर फिर भी आप ये भी समझते हो कि मुझे क्यों डांटा, वो एक बड़ी बात है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं उसको नेगेटिवली लेते हैं, बट आपने बहुत अच्छे से उसको पॉजिटिवली लिया है। और वही आपकी लाइफ में अभी दिखता है कि आप जो अभी आपने जो पाया है, आप जहां पर जो लेवल पे हो, वो आपकी पॉजिटिविटी की वजह से हो। आप मेहनत तो हर कोई करता है, बट उसको पॉजिटिव वे से अगर करना है तो ही उसको आप सक्सेस में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सही में दीदी आप बहुत लोगों के इंस्पिरेशन है, और बन सकते भी है।
और आपने अच्छे से, बहुत अच्छे से हमें गुरुजी की यादें जो ताजा करवाई है, आपकी पहले की, आपके साल की और आपके बाद की भी आपने जो बातें की, तो बहुत अच्छा लगा जान की। और सभी लोग आज, बहुत सारी कमेंट्स आ रहे कि सबको इतना मजा आया, और 1 घंटा कंप्लीट होने को आया है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि दीदी और आधा घंटा ले लो, और 1 घंटा ले लो, इतना मजा आ रहा है मैं मुझे सुन के। तो वो सही क्या होता है, स्वीटनेस भी कुछ टाइम तक रहनी चाहिए वरना डायबिटीज हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा गुरु भाई है जिगर भाई, हम दोनों एक ही कास्ट से हैं, और बस उसको मेरे भाई को ज्यादा गुरुजी के पास रहने का मौका मिल रहा है, राइट राइट और उसकी बेटी भी बहुत बढ़िया कर रही है। वो राइट। सब जुड़े हुए हैं कला क्षेत्र से। जी सो अच्छा लग रहा है सब कुछ। और मैं पारुल बहन का, जिगर भाई का, सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि मुझे आज ये पढ़ करने का थोड़ा मौका मिल गया, मुझे बताने का मौका मिल गया। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, और फिर से मैं गुरु माँ और गुरु जी के चरणों में वंदन करती हूँ। थैंक यू बाकी सो सारी मच। स्नेहा, अर्चिता, सबको मेरी बहुत सारा प्यार, मेरा दुलार। क्योंकि आज के बाद शायद मैं इतना ऑनलाइन में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगी, मेरी तालीम शुरू हो रही है, जी। और बस आप लोग दुआ करना कि मेरी तालीम अच्छे से पसार हो जाए। अरे हमें पुलिस। पता है दीदी, आप बहुत अच्छा करने वाले, और आपकी ट्रेनिंग में आप फर्स्ट आने वाले, वो भी हमें पता है। हम सिर्फ वेट थैंक करते हैं कि यू। आपकी ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो और आप वापस वो अवार्ड के साथ आए कि देखो मैंने ट्रेनिंग में भी फर्स्ट आई हूँ। तो हम वो ही वेट एक करके। साथ में मेरे गुरुजी के, मेरे पास में एक गुरुजी का फोटो होगा और एक ट्रेनिंग का वो होगा, सर्टिफिकेट। आमीन, दुआओं में याद रखना। ऑल द बेस्ट दीदी फॉर योर ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच फॉर थैंक कमिंग यू, दीदी। थैंक थैंक यू, थैंक यू प्रतिभा। नमस्ते। नमस्ते। तो ये थे आज के हमारे एपिसोड नंबर 21 के दीदी, बीजूर दीदी। और बहुत अच्छे से, जैसे आप लोग जो अभी हमारे साथ पूरे एपिसोड में जुड़े हुए थे, उनको पता है कि कैसे अच्छे से उन्होंने अपनी यादें ताजा की, और कितने अच्छे से सरल तरीके से उन्होंने अपनी बातें, अपने इमोशंस हमें समझाए, सुनाए। तो सही में आज का एक माहौल पूरा इतना अच्छे से बन गया था कि गुरुजी की बातें भी हो रही थी, और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि लाइव शो चल रहा है। ऐसे लग रहा था कि हम दोनों एक ही घर में, एक पास पास में बैठ के बातें कर रहे। तो सही में आप सभी का शुक्रिया कि आप लोग हर बार जुड़ते हैं और मुझे प्रोत्साहन देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे। और हाँ, अभी कोरोना का थोड़ा ज्यादा माहौल बिगड़ रहा है, तो प्लीज घर पे रहिएगा, बिना वजह से आप घर के बाहर मत जाएगा। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि पूरा हमारा जो माहौल है वो वापस नॉर्मल में चला जाए, और अच्छे से सबकी लाइफ हेल्थी और अच्छे से आगे चल सके, और बहुत अच्छे से हम लोग अपना लाइफ जो है उसको सेट कर सके। क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत कुछ बिगड़ गया है, सबका हेल्थ भी बिगड़ रहा है, सबको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो रही है। तो हम बस यही मिलके प्रार्थना करते हैं कि भगवान अच्छे से हमारे बुरे कर्मों को नजरअंदाज करके हमारे जो कुछ थोड़े अच्छे कर्म हम कर रहे, उसका फल हमें दे, और हमें सद्बुद्धि दे कि हम अच्छे अच्छे कर्म कर सके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, स्वस्थ रहे। जय गुरुदेव।